हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ है, यहाँ पर देखिएगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, एमटीएस का। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर है एसएससी का। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं वो कौन से सेक्शन से हैं, तो यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। सभी क्वेश्चन को वन बाय वन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। प्लस अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली में हो रहे एग्जाम के लिए आपके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूर से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके, ठीक है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आने वाले एग्जाम को हम मतलब उससे पहले ही एनालिसिस कर सके कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिर पूछे किस टाइप के जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे सेशन को यहाँ पर शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो भी सेशन डिस्कस किया जाए आपको पहले ही वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम करते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति के अनुसार मोड़ा और काटा गया है कागज को, ठीक है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। तो वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कागज किस टाइप का दिखेगा। सबसे पहले देखिएगा गोल आकृति में एक कागज दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा, ठीक है। तो उसको क्या किया है, वन साइड से मोड़ा गया है, तो उसको क्या किया गया है, मतलब एक बार मोड़ा गया, सेकंड टाइम में उसको एक बार और मोड़ा गया, तो दो बार मुड़ गया है पेपर, आप लोगों ने देखा। तो जब हम किसी भी चीज़ को दो बार मोड़ते हैं तो उसकी चार तह बन जाती हैं। फर्स्ट आकृति हमारी ये दी गई है, तो उसकी चारों आकृति गोल टाइप में अगर हम करेंगे तो कौन सी में दी गई है। वहीं देखी जाए तो सभी में सेम आकृति है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा सभी में स्टार है, जो कि ये भी हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बट एक यही आकृति है जिसके बीच में स्टार नहीं दिया गया है। और अगर हम बात करें इस वाली जो ऊपर सीरीज दी गई है, यानी कि मोड़ने के बाद, कटिंग करने के बाद जो हमें यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, वो अगर हम देखें तो सारे आकृति में से हमें लास्ट वाले ऑप्शन में ही सही मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर, ठीक है। अब हम इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो कथनों, और अगर मैं बात करूँ उनके बाद फर्स्ट और सेकंड दिए गए निष्कर्ष हैं मानते हुए दिए गए कथन यानी कि सही हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन की, निष्कर्ष आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कथन में यहाँ पर दिया गया और निष्कर्ष हमें निकालना है। तो जैसे कि अगर कथन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कथन को हम किस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे वेन डायग्राम में। सबसे पहले यहाँ भेड़िए की बात की गई है, तो मैं बी लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद की गई है कि सभी भेड़िए कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं तो यहाँ पर हम कुत्ते लिख देते हैं, के लिखूंगी मैं, आप लोग डी लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। मैं डायरेक्टली अपना, हमें क्या टाइम देखना है, तो टाइम हमें बचाना है, हमें इतना सोचना नहीं है। नेक्स्ट है सभी कुत्ते सियार हैं, सियार हैं, तो इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जब सभी की बात की जाती है, क्योंकि सभी जो होते हैं यानी कि सभी मेंबर घर के अंदर हैं, यानी कि उनका जो एक होता है वो मुखिया एक ही होता है ना। तो इसी तरीके से जैसे कि अभी अगर बात करी गई, सबकी बात की गई है, तो वो अंदर दिया गया है, उसके बाद बाहर, फिर बाहर बाहर, है ना। तो वहीं पे बात करें निष्कर्ष में, निष्कर्ष में पूछा क्या गया, तो सभी भेड़िए सियार हैं, भेड़िए की बात की गई है, तो भेड़िए भाई अंदर हैं, तो सभी भेड़िए सियार तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। यानी कि हम किसी के घर के अंदर जब बोलचाल होती है तो घुस सकते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी किराएदार के घर के अंदर रह रहे हैं, किराएदार तो हो सकते हैं लेकिन मकान मालिक किराएदार नहीं हो सकते, है ना। तो इस तरीके से समझ लेंगे हम इस क्वेश्चन को। और अगर बात करें तो सभी सियार भेड़िए हैं, तो सियार भेड़िए नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है हमारा, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं वेन
डायग्राम के, तो इसी तरीके से आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को, जो हमारे वेन डायग्राम से क्वेश्चन होते हैं पॉसिबिलिटी के जो होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए हार्ड हो जाते हैं, बट वो मोस्टली हमारे SSC CGL और इन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बैंक एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमारा थर्ड दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या करना है, परसेंट चिकन के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बेटर तरीके से दिख सके, है ना। हाँ, देख पा रहे होंगे आप। सबसे पहले सीरीज में दिया गया है यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक, दिया गया है 12 है, 9 है, 16 है, फिर 9 है, 3 है, 27 है, 14 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और 28 है। सीरीज अगर नहीं दिख रही हो तो यहाँ पर दिख जाएगी आप लोगों को। आप देखिएगा इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिएगा भाई। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ऑप्शन से ही चेक करना होता है जब हमें सीरीज मिलता है या फिर पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ तो भाई हमें आंसर दिख रहा है, हमें डायरेक्टली पता है, लेकिन अगर आंसर नहीं पता है तब भी तो हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें 9 दिया गया है, 9 से हमें 14 निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर या तो सीरीज को जब हमारी इस तरीके की सीरीज दी गई हो या तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए या इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बस यही दो पैटर्न है इसके, है ना। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा 7 दिया गया है, क्योंकि हमें पूरी सीरीज करानी है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देती हूँ। 7 है, 7 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 से। ठीक है, यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, 7 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 से, हमें प्राप्त हो गया 14। 14 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 से, हमें प्राप्त हो गया 28। सेम ऐसे ही 3 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है 3 से, हमें प्राप्त हो गया है 9, और 9 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है 3 से, तो हमें प्राप्त हो गया 27। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सही आंसर हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लिकेशन 2 की करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा नहीं, 8 से करेंगे नहीं होगा, 11 से करेंगे नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे सारे कट हो जाएंगे, 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि सीरीज में ही स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं, तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से आकृति से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे आकृति से क्वेश्चन हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आकृति का जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमारा ये एस टाइप में दिया गया है, पूछा गया है कि ये बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें घुमाने की अनुमति नहीं है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहित की रैंक है कक्षा शीर्ष में 18वीं, यानी कि एक क्लास है, यदि गिनती सीधे से की जाए, ठीक है ना, सीधे से यानी कि 1 2 3 4 5, तो उसकी रैंक 36वीं होगी। और वहीं बात करें कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की बात बता देती हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, जब एक ही पर्सन की 2 बार बात की जाए तो टोटल हमें क्या करना है, जितनी रैंक दी गई है आगे और पीछे से दोनों को ऐड कर लेना। यानी कि एक बार दी गई है 18 और एक बार दी गई है 36, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हमें प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है, 54 प्राप्त होगा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की 2 बार रैंक दी जाए तो उसमें से एक घटा देना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 53, यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये नहीं है कि ये वाला इसी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए ही महत्वपूर्ण है, अभी जैसे कि आरआरबी के लिए है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए, जो भी हमारे सभी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गणितीय चिन्हों का वह सही अनुक्रम क्या होगा जिनमें निम्न समीकरण में यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया गया है, यानी कि स्टार के स्थान पर सही संतुलित हो जाएगा। यानी कि ये एक सीरीज दी गई है 24, 4, 16, 4, 15, 85, उसका सही हमें उसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस डिविजन और यहाँ पे बात करें सब्ट्रैक्शन का साइन हमें सही पुटअप करना है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा या होमवर्क समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 समूह में से 3 जो है वो निश्चित प्रकार से समान है और एक बिल्कुल भिन्न है, तो भिन्न समूहों का चयन कीजिए। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले ही ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन को चेक कर लें तो एम के बाद डायरेक्टली क्या दिया गया है, एन दिया गया है, यानी कि एक भी यहाँ पर लेटर का गैप नहीं है। एच के बाद अगर एस की बात करें तो लेटर का गैप है, आर के बाद आई की बात करें उसमें भी गैप है और डी के बाद डी का डब्ल्यू देखें उसमें भी। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कूट भाषा में दिया गया है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन वैसे बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर के माइंड का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, हार्ड लेवल का है लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। जब हम एक बार प्रैक्टिस में लेके आते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है वॉच। सबसे पहले हमें इस सीरीज में और इस सीरीज में इसका कोड हमें ये दिया गया है, इसका कोड हमें ये दिया गया है और इसका कोड हमें ये दिया गया और यहाँ पर इसका पूछा गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सेम हमें चीज़ों को देख लेना है। मैं इसको रफ कर देती हूँ। हाँ, सबसे पहले वॉच आर ब्यूटीफुल, तो अब हमें इसमें देखना है ब्यूटीफुल दिया गया है, ब्यूटीफुल दिया गया है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें थर्ड वाले में ब्यूटीफुल नहीं है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें आर दिया गया और थर्ड वाले में भी आर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर वॉच की, तो वॉच हमारा और किसी में नहीं दिया गया। तो हमें देखना है कि अब इन दोनों में कौन से जो हमारी डिजिट दी गई हैं सेम है। तो 8 है, ठीक है, 5 भी है, 6 नहीं है। तो 8 5 हो सकता है किसका, ब्यूटीफुल का, ठीक है। 8 5 हो सकता है ब्यूटीफुल का और तो 8 5 हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्यूटीफुल की तो ब्यूटीफुल में 8 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर दिया गया है तो 8 इसमें भी दिया गया है। तो आर का हमारा हो गया है 8 और ब्यूटीफुल का हो गया है हमारा 5, क्योंकि ब्यूटीफुल भी और किसी में नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल और किसी में नहीं दिया गया है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ, इन दोनों में ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें चेक करना, अब हमारा वॉच का बचा है, ठीक है, वॉच का बचा है। वॉच का हमें देखना है तीनों में से क्या हो सकता है। तो वॉच का होगा हमारा 6, वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि ये हमारा टोटल खत्म हो चुका है। इसमें से ब्यूटीफुल हो गया, आर हो गया, इसको कट कर दीजिए। थिंग और एक्सपेंसिव बचा है, एक्सपेंसिव इसमें भी है, थिंग इसमें भी है, आर इसमें भी कट हो चुका है, ठीक है। जो इसमें से कट हो गया उसको कट कर दो, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा। अब हमें निकालना किसका था, वॉच आर प्रीफर्ड का निकालना था, ठीक है। वॉच का हमें पता चल गया, आर का पता चल गया है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब जरूरी नहीं है वॉच अगर हमारे स्टार्टिंग में है तो 8 स्टार्टिंग में दिया जाएगा, नहीं, मतलब जो भी वॉच का कोड है 6 है तो स्टार्टिंग में दिया जाएगा, ये भूल जाइए, आगे पीछे करके दिया जा सकता है। आर का कोड हमारा क्या मिला, हमें 8 मिला। तो 8 इसमें कौन कौन से ऑप्शन में है, 8 और 6, 2 कोड तो हमें मिल चुके हैं। इसमें है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है नहीं है, थर्ड में है नहीं है, यानी कि सॉरी मतलब कहने का मतलब फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड में है 8 और 6, क्योंकि हमें 2 के कोड मिल चुके हैं, थर्ड का निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। कोड के क्वेश्चन इसी तरीके से करने होते हैं, सबसे बेटर तरीका यही है, ठीक है। इससे हार्ड लेवल के भी होंगे तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक। अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा और नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिएगा, जो भी आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, ठीक। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज को सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे हमें यहाँ पर ये चेक करना है, ठीक। तो ये तो बड़ी ही सिंपल सीरीज है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक सीरीज बढ़ रही है फिर घट रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 को छोड़कर मूव किया गया हो। यहाँ पर देखिएगा 124 है, फिर 28 है, यानी कि 8
दिया गया है तो 4 एडिशन किया है। नेक्स्ट है 128 से 32 की तरफ मूव करेंगे, 4 एडिशन है। वहीं पे अगर बात करें 140 है, फिर 136 दिया गया तो यानी कि 4 को सब्ट्रैक्शन किया। वहीं पे अगर हम 136 से माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 को, तो 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखते साथ ही पहचानना है कि हमें ट्रिक क्या लगानी है। सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से नंबर सीरीज की, आपके लिए मैं 2 से 3 पार्ट लेके आ चुकी हूँ। आप लोग वहाँ पर देखिएगा किस तरीके से हम नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं, कहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाते हैं, मैंने बताया हुआ है। आप लोग आसानी तरीके से सभी तरीके की नंबर सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप वो वाला सेशन देखते हैं पूरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर आकृति का, फिर देखिए आकृति का थर्ड क्वेश्चन दे दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं हम। थर्ड का दिया गया है, दी गई आकृति चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है, देखिएगा इसमें भी डबल है, डबल है, डबल है, इसमें नहीं है, तो यही हमारी नहीं घूम सकती है आकृति, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फिर से हमारी आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फ्लैग दिया गया और एक दर्पण में मतलब बोला गया दर्पण के सामने है, आकृति को दाईं ओर रखा जाए तो उसका सही दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कोई भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा दर्पण है, ये चीज़ है इधर की साइड होती है तो मूव करने पे इधर की साइड हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कि इस वाले में इधर है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा ये तीनों ऑप्शन तो हमारे इधर की साइड है, बट आप लोगों ने देखा नीचे भी दिया गया है तो नीचे वाली चीज़ भी इधर होनी चाहिए, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये दोनों में अब आप लोग एक बस हल्का सा मैनर है, देखिएगा मतलब क्या है, जो हमारा फ्लैग दिया गया है यहाँ से इस तरीके से दिया गया है, वो आकृति हमारी चेंज ना होगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए, देखिएगा यहाँ पे अल्फाबेट को रखा गया तो उसके सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ मिरर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे 2, ठीक। आकृति का हो गया और लेटर से संबंधित हो गया, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया मिरर का होता है तो हमारा क्या हो जाता है, वही उल्टा हो जाता है। तो देखिएगा वाई है, वाई हमारे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और ई है हमारा जो कि ई इस तरीके से दिया गया है जो कि हमारा उल्टा हो जाएगा। ई कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, हमें सारे ऑप्शन थोड़ी ना चेक करने। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया, ठीक। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में पर्सन के यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसे क्यों है, ओ है, हमें पैटर्न देखना है किस तरीके से लगाया गया है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, बड़े ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऐसे क्यों है, सबसे पहले हमें पैटर्न यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एल है, सबसे पहले लास्ट से अगर हम इसी ऑप्शन में एस, एक सेकेंड, हाँ, एस है, क्यों है, ओ है। अगर ओ के बाद पी की बात करें तो एक का गैप दिया गया है, पी क्यों, फिर आर के बाद एस दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद एल जे एच दिया गया, तो इसमें भी सेम वही है, एच के बाद आई के बाद छोड़ दिया गया है, एक को जे दे दिया गया है, के बाद एल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको इस तरीके से दिया गया है, लेकिन अब हमें इसके यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे ये पता होना चाहिए, ठीक है। एल है MN OP QR, ये तो बहुत सारा डिफरेंस हो गया है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। ओके, एल यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर 6 का दिया गया है, एक सेकेंड, LMN, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा एल के बाद यानी कि एल के डायरेक्ट बाद ओ दिया गया है, यहाँ से चेक कीजिए, है ना। एल के बाद डायरेक्ट ओ दिया गया है तो एल के बाद MN यानी कि 2 का गैप दिया गया है, फिर यहाँ पर आ गया। ई के बाद FG का गैप दिया गया तो H आ गया। समझ गए होगे आई होप, है ना। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो
यहाँ पे जो एल दिया गया है, एल से ओ के पास पहुंचे हम तो 2 का गैप है, ई से एच के पास पहुंचे तो हमारा किसका 2 का गैप है। और ऐसे ऐसे अगर हम देखें तो एस क्यू ओ को तो हम 1 1 का गैप करके दिया गया है। तो ए के बाद हम 2 का गैप देंगे तो वाई और जेड का गैप होगा, तो हमारी सीरीज जो होगी वो एक्स से स्टार्ट होगी, वाई वाला गलत हो जाएगा, वाई वाला एक्स है, और हमारे बीच में 1 1 का गैप है तो वी डब्ल्यू एक्स, तो यानी कि 1 का गैप देना है ऐसे सीरीज में, समझ गए। ऐसे में 1 है, और अगर हम बात करें ऐसे में 1 है, और ऐसे में हमारा 2 का गैप है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट था आज की सीरीज में। यहीं पर सीरीज को हम समाप्त करते हैं। ये वाली सीरीज आप लोगों को कैसी लगी? नेक्स्ट सीरीज अगर आप चाहते हो प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस के ही क्वेश्चन पे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और फ्रेंड के साथ सेशन जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि बताया, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।